This program is sponsored by. मैं आपसे कह रहा था कि हमारे बीच जिस किस्म के लोग यहाँ आए हुए हैं, लोग इनफरादी तौर पे भी आए हुए हैं और फ्रेंड के साथ भी आए हुए हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ भी आए हुए हैं। हर किस्म के लोग, हर उम्र के लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो जश्न रेख्ता को एंजॉय कर रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ और लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जश्न रेख्ता के बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या चीज़ यहाँ का कौन सा सेगमेंट आपको अट्रैक्ट करता है, जो आपको यहाँ खींच के लाता है। उर्दू का इश्क, यहाँ के कंटेंट, यहाँ की गैदरिंग, यहाँ का एटमॉस्फेयर, इन सब बातों पे मैं आपसे हमारी बातचीत होगी। सबसे पहले मैं आपसे आपका तासुर जानना चाहता हूँ। अपना नाम पहले बताएं। मेरा नाम गुलशन मेहरा है, दिल्ली से हूँ। और सबसे अच्छी बात जो जश्न रेख्ता की मुझे लगती है कि जो सबसे पहले मैं संजीव सराफ जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जो नॉन मुस्लिम लोग भी हैं, जहाँ उर्दू पहले समझी आती थी कि एक मुस्लिम समुदाय की जो एक मिल्कियत समझी जाती थी, इस प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन ला कर के उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि जो लोग भी उर्दू से इश्क करते हैं, जो एक शायरी से इश्क करते हैं, जो एक मोहब्बत की ज़बान को समझते हैं, वो यहाँ आएंगे, चाहे वो दिल्ली से हों, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से से हों, वो समझते हैं। सो आई एम ऑल वेरी गुड टू। बहुत शुक्रिया आपका। आपके क्या तासुरात हैं मैडम? थैंक यू। मुझे आपका स्पेशल क्या आपको खींच के लाती है यहाँ पे? उर्दू यहाँ से पे ये इश्क, सर- शायरी हाँ, शायरी। शायरी आप Yes. पोएट्री पसंद करती हैं? जी, पसंद करती हैं। पोएट्री में किस शायर को आप पसंद करती हैं? किसी के नाम स्पेसिफिक? बशीर बदर साहब जी। बशीर बदर साहब का। जी, तो न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बात है। आप मेरे ख्याल से मोहतरम, मैं पेशे से वकील हूँ। मेरा नाम है इब्राहिम बख्श आज़ाद। मैं आता हूँ हिंगन घाट, ज़िला वर्धा, महाराष्ट्र से, जो नागपुर के पास है। और बड़ी खुशी की बात ये कि संजीव सराफ साहब ने, जो हमारे तुमसर से हैं, नागपुर के पास से, वो यहाँ मुकीम हुए, उनका अपना व्यवसाय रहा और उन्होंने जो बेहतरीन काम यहाँ पर अभी अंजाम दिया उर्दू के हवाले से। ये 5वां साल है, लगातार 4थी साल मैं आ रहा हूँ हमारे गिरीश बड़तकर साहब के साथ में। और उनके लिए बस 2 शेर कह देना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। कितने पीर, कितने अवतार, कितने पैगंबर आए। संजीव सराफ साहब को नज़र करता हूँ। कितने पीर, कितने अवतार, कितने पैगंबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यकीनन दीदावर बहुत हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो एक ऐसे दीदावर पैदा हुए हैं जिन्होंने उर्दू को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले आया कि जहाँ लोग इसका जश्न मनाने लगे हैं। वरना उर्दू को तो लोगों ने एक वर्ग विशेष की, एक समाज की भाषा के तौर पे करार दे दिया था, लेकिन ये बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने इसको आम जबान, आम लोगों की भाषा बनाने का काम जो इस बड़े प्लेटफॉर्म पे किया है, वो काबिल तारीफ़ है। और निश्चित रूप से इंशाअल्लाह हम अगले साल भी आएंगे और हर साल आएंगे। आपके हॉट केक के माध्यम से अगर मेरी बात कहीं पहुंच रही है तो मैं हॉट केक को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छी बात को अच्छे लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया हुआ है, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और हॉट केक पर निश्चित रूप से हम लोग यूट्यूब पर बने रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और आप लोग के लिए हमारी नेक आशाएं, नेक तमन्नाएं हैं। आपका क्या तासुर है जनाब? मेरा नाम सचिन गुजर है, मैं यूपी से आया हूँ, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से। मैं बीटेक का छात्र हूँ। मैं यहाँ पे शायरी के लिए आया हूँ। मतलब इश्क में जो शायरी होती है, इश्क में वो इश्क शायरी वो जान पाता है जो इश्क होता है। मेरा दिल टूटा हुआ था। मैं रात इंदौरी सर ने मुझे इतना ज़्यादा वो करा। मैं उनके पिछले 2 साल से आ रहा हूँ, लेकिन मुझे रात इंदौरी सर नहीं मिले यहाँ में। मुझे इसकी बात की बहुत बड़ी वो है। आपका पैगाम संजीव सराफ तक पहुँच गया है, हो सकता है कि अगले किसी सेगमेंट में वो आपको दिखाई मैं दे। आपसे विनती है कि अगले में रात इंदौरी सर को बुलाया जाए। हम आपकी बात अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा देंगे और हो सकता है कि आपकी बात सुन ली जाए। और ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के? मैं पिछले 2 साल से आ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा मकसद ये शायरी के लिए मैं आता हूँ और कुछ के लिए आने आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग एंजॉय करें, जश्न रेख्ता का आप एंजॉय करें। थैंक यू। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आगे हमारे सामने कुछ और मेहमान भी हैं। मैडम, मैं जश्न रेख्ता के हवाले से आपका तासुर ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा सेगमेंट आपको अट्रैक्ट करता है? क्या चीज़ आपको उर्दू का इश्क यहाँ खींच के लाता है, या गैदरिंग, या यहाँ का एटमॉस्फेयर, क्या आपको खींच के लाता है? मैं हर साल अपना पहले नाम बता दो। मेरा नाम दीपिका शेरगिल है और मैं रेख्ता जश्न मनाने के लिए हर साल आई हूँ। जब फर्स्ट टाइम हुआ था IIC में, उसके बाद जब 2 बार आपका इंदिरा गांधी वहाँ पे हुआ था, यहाँ पे भी। एंड आई फील मेरे लिए उर्दू के साथ लगाव है। मेरे दादाजी मुझे उर्दू सिखाते सिखाते ही बीच में चले गए थे, तो वो एक कड़ी थोड़ी सी परेशान करती है। यहाँ पे आके मुझे लगता है मेरी शायद उनसे मुलाकात होती रहती है। और
एक माहौल यहाँ का ऐसा है जहाँ पे एक्चुअली में जश्न, आप ये देखिए, आप वहाँ ऑडियंस में बैठेंगे, मैं मोस्टली अकेली आती हूँ, यहाँ पे दोस्त लोग मिल जाते हैं और ऑडियंस में बैठी हूँ, आसपास अजनबी लोग बैठे हैं सारे, लेकिन सब मिलकर जश्न मना रहे हैं। मुझे वो दिल्ली के अंदर आज के माहौल में ये चीज़ होना मुझे आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं इसको कैसे बयान करूं। आई थिंक मैं वो चीज़ को बारी बारी महसूस करने के लिए जश्न एकता में आती हूं। आपको ये स्टेडियम भी अब छोटा पड़ेगा। मैं आपके ख्यालात, आपके एहसासात समझ सकता हूं और मुझे लगता है कि आपके दादाजी के लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि है कि आप जश्न रेख्ता का एक हिस्सा हमेशा बनती आ रही हैं और आगे भी बनती रहेंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जश्न रेख्ता का ये जश्न, जैसा कि आपने भविष्यवाणी कर ही दी है कि ये स्टेडियम भी छोटा पड़ेगा और तमाम शहरों में इसका विस्तार हो। ये जश्न रेख्ता मुंबई पहुँचे, हैदराबाद पहुँचे, बेंगलोर पहुँचे, ताकि हर समाज के लोगों को और हर जगह के लोगों को इससे एंजॉय होने का मौका मिले। संजीव श्रॉफ साहब के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जब ये शुरू हुआ था तो मुझे लगता था कि हाँ, यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम मैं आई थी आपके आईआईसी के अंदर तो लगा कि हाँ, ये आई होप अगले साल भी हो। जिस तरीके से ये बढ़ा है, जिस तरीके से ये माहौल तय हुआ है हर साल और जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइज करा गया है, आई कैन सी सिक्योरिटी को लेकर, आई कैन सी एक स्ट्रीमलाइन जिस तरह करा हुआ है, आपका कार्ड सिस्टम, एवरीथिंग, जो एक ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट बीच में आया है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट एंड आई एम वेरी ग्लैड। सो मैं शुक्रिया ही करना चाहूँगी एंड आई डेफिनेटली, मैं अपने आप को जश्न एकता का एक हिस्सा महसूस करती हूँ। संजीव श्रॉफ साहब जो इसके रूह रवा हैं, करता धरता हैं, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? कि वो बहुत अच्छा उपराला कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ऐसा हर साल होना चाहिए। इसमें मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, बिल्कुल वेरी फनी है, इससे आगे एंड है, बिल्कुल पंजाबी में गए तो आते यार, बिल्कुल है ना। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग आए यहाँ पे? थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। आप से मेरा ये सवाल है कि आप, मैंने देखा है कि इस जश्न में हर उम्र के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं और हर मजहब के लोग हैं। तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे इकट्ठा कर दिया गया है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में आपको कैसा फील होता है? हमको बहुत अच्छा फील हुआ। पहले हम थोड़ा अपना तारुफ दे दें। हम शायर आरिफ देहलवी हैं, कोई 15,000 गीत लिखे हमने और 80 सॉन्ग हमारे नाम से चल रहे हैं। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, हर मज़हब के लोग आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं और भाईचारे का माहौल है एकदम। और हमारी दुआ है कि ऐसी कामयाबी इनको रेख्ता वालों को और मिले। संजीव शराफ जिंदाबाद। हमारी आरिफ साहब, आपने बोला कि आप शायर हैं, तो एक शेर अपना सुना। जी, हमारा एक शेर सुन लीजिए। गज़ल के 2 शेर सुना देते हैं हम कि नज़र नज़र से मिला के सलाम ले लीजिए, नज़र नज़र से मिला के सलाम ले लीजिए, हम आपके हैं मोहब्बत से काम ले लीजिए। न दिल का हाल बयां कर सकेंगे हम मुँह से, न दिल का हाल बयां कर सकेंगे हम मुँह से, खामोशियों की जुबान का प्याम ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, बड़ा अच्छा लगा आपने हमसे गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि आप जश्न रेख्ता का हिस्सा हमेशा बनते रहेंगे। मेरे साथ कुछ नौजवान भी हैं, खातून नज़र आ रही हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको जश्न रेख्ता में क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है, क्या चीज़ आपको खींच के लाती है? ये उर्दू का इश्क है या इस माहौल का इश्क है जो आपको यहाँ खींच के लाता है? ज़रा आप अपने बारे में पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम है शिवांगी। शिवांगी आपका नाम जी, है? हाँ। बताएं आप जश्न रेख्ता कैसा लगता है आपको? ये बताएंगे। ये बताएंगे असल में आपकी ज़बान ये है क्या? मैंने तो सुना है कि औरतें ज़बान होती हैं मर्दों की, आप इनके हाथ में माइक पकड़ा रही हैं कि आपकी ज़बान बन जाएंगे। असल में ये इनका पहला टर्न है कि मैं लेके आ रहा हूँ। मैं तो आप समझिए पिछले 4 साल से यहाँ पर हर बार आ रहा हूँ और गालिब साहब के, मीर साहब के, मंटो साहब के, सभी के लेखक, इतने बड़े बड़े लेखक हैं। इन लोगों का सुनने में जो मज़ा है, जो इनकी अदा है बोलने की, वो एक ऐसी अदा है कि मतलब उर्दू ज़बानी उन्हीं के उसमें है। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। और मैं भी यही दुआ करूँगा कि जैसे जश्न रेख्ता अभी तक चलता आ रहा है, अल्लाह पाक इसको और आगे बढ़ाएं और इसको और बुलंदियों से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग एंजॉय करें, हम दूसरे और लोगों के मेहमानों को पकड़ते हैं। कुछ बच्चे भी हमारे पास हैं, मैं चाहूँगा आप अपना नाम बताओ बच्चे। पारिशा। पारिशा। आप यहाँ पहली बार आई हैं? हाँ।
कैसा लग रहा है आपको यहाँ के आके? मज़ा आ रहा है सॉन्ग मज़ा सुनने आ रहा में है? भी। हाँ, क्या क्या आपने किया यहाँ पे? मैंने खाया और बहुत सारी चीज़ें और देखा भी शो को अच्छा, आप किसके साथ आई हैं? मम्मा के साथ। अम्मा कहाँ है आपकी? वो शॉप में गई हुई हैं। तो शॉप में गई हुई है। अच्छा लग रहा है आपको आकर के? बहुत मज़ा आ रहा है। This program is sponsored by मैं बटला से आऊँ, मेरा नाम अरशद अली हुआ और मैं पिछले साल भी आ चुका था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा जश्न रेख्ता। मुझे उर्दू ज़ुबान काफ़ी बहुत पसंद है क्योंकि ये लैंग्वेज जो है प्यार का लैंग्वेज है, ये बहुत प्यारा लैंग्वेज है और मैं इसे सीखने की कोशिश करता हूँ। इस वजह से मैं इस तरह की महफिल में आना चाहता हूँ। हमारे साथ एक और नौजवान यंगस्टर हैं, मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि जश्न रेख्ता में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है, और आप पहले अपना नाम बताएं। आप मृणाली मृणाली आपका नाम है, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। मुझे आप ये बताएं कि जश्न रेख्ता में क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है? यहाँ के प्रोग्राम्स, यहाँ का माहौल, यहाँ की खाने पीने, या मतलब क्या चीज़ आपको खींच के लाती है, या उर्दू का इश्क? उर्दू का इश्क तो काफ़ी रीसेंट है, पर यहाँ के आर्टिस्ट का लाइनअप और जो यहाँ का माहौल है, आई थिंक, क्योंकि इस साल मैंने पहले भी 2 उर्दू फेस्टिवल्स अटेंड करे हैं, पर ये उसके मतलब मुकाबले काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ का माहौल। आप जानती हैं कि इसके बैकग्राउंड में कौन एक फेस जो इसका रूहे रवा है, जो करता रहता है, उसका नाम जानती हैं आप? नहीं, कौन है? वो संजीव श्रॉफ हैं। संजीव श्रॉफ साहब एक मुस्लिम नहीं है वो, लेकिन उन्होंने उर्दू के प्रति जो मोहब्बत दिखाई, रेख्ता को जो मोहब्बत उन्होंने दी, तो उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगी? मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि उर्दू का रेख्ता फाउंडेशन के वो बानी है। अच्छा, हाँ, मतलब उर्दू का इस्लाम से या मुस्लिम से तो कोई रिश्ता नहीं है, तो मतलब अगर वो उस मिथ को ब्रेक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आगे लोग और आएंगे और रिलीजन के बियॉन्ड उसको, लैंग्वेज को देखेंगे। तो अच्छा, इस गैदरिंग को देख के आपको लगता है कि वो मिथ ब्रेक हो गया है? हाँ, मतलब मेरे पूरा परिवार मेरे साथ आया, तो मुझे लगता है कि हमारी फैमिली के विदिन तो वो मिथ ब्रेक हो गया है, और जितने भी दोस्त आए हैं मेरे, तो आई थिंक हाँ, मतलब धीरे धीरे करके इवेंचुअली हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हॉट केक को आपने वक्त दिया। आप अपना कुछ तासुर बताएं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अभी मैंने आपकी बात सुनी कि उर्दू से कोई किसी मज़हब या किसी उसका आधार नहीं है, ये जोड़ने के लिए है। ज़ुबान जो है सबको जोड़ने का काम कर रही है, डिवाइड नहीं कर रही, तो इसलिए यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। आपको क्या लगता है कि जो माहौल हम यहाँ देख रहे हैं मोहब्बत का, क्या कभी हमारे इस पूरे भारत देश का वैसा माहौल हो सकता है? हमें ही बनाना पड़ेगा साहब। इतनी मीठी ज़बान दी है हमारे को विरासत में मिली है, इतनी अच्छी शायरी है, लिटरेचर है, अगर उसको पढ़ें तो मेरे ख्याल माहौल और अच्छा हो जाएगा। पर परेशानी या जो चैलेंज है वो ये है कि हम उर्दू को किसी गलत नज़रिए से ही देखते हैं बस। तो सब लोगों से यही अपील करूँगा, इसको समझने की कोशिश करें और लोग आए यहाँ पे। आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली से आया। कुछ गमगीन सा लगता है चमन हमारा, कुछ गमगीन सा लगता है चमन हमारा, जब से बरसात हुई काश सिर्फ मिट्टी के गुल ना सजाए होते। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत काश सिर्फ मिट्टी के गुल ना सजाए होते। बहुत अच्छा शेर है। आप दोनों माँ बेटी से मिल करके मुझे पॉजिटिव वेव्स मिल रही हैं, और ऐसा अगर ये वेव्स पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएंगी तो एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि सब लोग अमन से रहेंगे, सब लोग शांति से रहेंगे और आपस में प्रेम से रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से मिलकर। हाँ, जैसे कहते हैं माँ का मजहब नहीं होता, माँ और बेटी का एक ऐसा ही प्यार पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, ये मेरी दुआएं हैं। जश्न रेख्ता का आप हिस्सा हैं इस वक्त और लोग एंजॉय कर रहे हैं, और एक ऐसा माहौल नज़र आ रहा है कि आपस में लोग प्रेम से, और बड़ी शायरी की धूम है, गज़लों की धूम है, और एक मोहब्बत की फ़िज़ा और एक इश्क का वातावरण यहाँ पे कायम है। तो आप से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो इस जश्न का हिस्सा बनी है, आपको यहाँ का माहौल खींच के लाया है, उर्दू का इश्क खींच के लाया है, या कोई यहाँ का ख़ास सेगमेंट है जिसके लिए आप यहाँ पे आई हैं? वेल, यहाँ पे उर्दू का इश्क ही खींच के लाया था। पिछले 4-5 साल से ख्वाहिश थी, इल्तिजा थी कि जश्न रहता में आके यहाँ देख सकें, सुन सकें सबको। पर अब यहाँ की जो हम आ गए हैं, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, उम्दा है, शान शौकत, लाइटें, रंग, लोग बाग सब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और जो अनु कपूर जी का शो हमने देखा वो तो बस वाह वाह। एंड अब नूरी सिस्टर्स का शो की वेट कर रहे हैं। सो वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। इसके रूहे रवा जो मतलब इसके करता धरता हैं जनाब संजीव श्रॉफ साहब, उनको उनके लिए कुछ आप पैगाम देना चाहेंगे?
हाँ, उनके लिए यही पैगाम है कि जो वो कर रहे हैं उसको करते जाएं. दिस इज टू सपोर्ट द लव फॉर द लैंग्वेज, लिटरेचर, पूरा अकेडमी इंटरेस्ट, और वो कुछ चार्ज नहीं कर रहे. आई थिंक यू शुड जस्ट कीप इंक्रीजिंग द साइज एंड द स्केल, एंड गुड लक टू हिम एंड हिज टीम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए. उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़बान से निकली ये पॉजिटिव वेव्स पूरे मुल्क में फैल जाएं. बहुत बहुत शुक्रिया. जश्न रेख्ता का आप हिस्सा हैं. यहाँ बहुत कुछ है, प्रोग्राम्स हैं, गज़ल है, शायरी है, ड्रामे हैं, गैदरिंग है, खाने हैं, उर्दू है. आपको क्या चीज़ यहाँ खींच के लाती है? शेर व शायरी, ख़ास तौर से शेर व शायरी, बिकॉज जिस तरह के यहाँ पे शोरा आते हैं, जिस तरह की शेर व शायरी आती है वो बहुत ही खूबसूरत है. और संगीत का दूसरा, जैसे अनु कपूर आते हैं हर बार ही, वो कव्वाल आए थे आपके वारसी ब्रदर्स, पिछली बार हंसराज हंस आए थे, वो बहुत मुतासिर करता है. और यहाँ पे खाने भी पुरानी दिल्ली का सब मिलता है, तो वो दूसरा अट्रैक्शन है. और फिर सबके साथ, फैमिली के साथ यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो एक तरह से जश्न हो जाता है हमारा भी. आप पूरी फैमिली के साथ हैं? पूरी फैमिली के साथ हैं, सब लोग हैं हमारे साथ. मेरे भाई हैं, भतीजा है, भांजा है. आप लोग सब पीछे आ जाए ताकि साहब एक बार आते हैं. हाँ, आइए, आओ. सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं. हाँ, सब अपने नाम बताते हैं. आप सब अपने. मेरा नाम रामा अवतार जोशी. राम अवतार जोशी. हाँ, हम सब. आप बताएं. अंजू जोशी. अंजू जोशी. आप बताओ बेटे अपना नाम. नीलाक्ष जोशी. नीलाक्ष जोशी. आप बताइए. यामिनी जोशी. यामिनी जोशी. आप बेटा. नुपुर शर्मा. नुपुर शर्मा. इंद्र मोहन. इंद्र मोहन. आप बेटे. यशस्वी जोशी. जोशी जोशी. ये पूरी जोशी फैमिली हमारे सामने है. और एक साहब जोशी फैमिली के कैमरामैन उधर हैं, वो जब इधर आ जाएंगे, आप भी आ जाइए इधर. वो इस वक्त कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा. आप भी अपना नाम बताएं. मनीष जोशी. हाँ जी. आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आउटिंग करने आए हैं. 2-4 जोशी मैडम बता रही, इधर उधर भी हैं. बड़ी अच्छी बड़ी फैमिली है. हम आशा करते हैं कि ऐसी फैमिली का प्रेम हर फैमिली में देखने को मिले, जो जोशी फैमिली क्या जो प्रेम हमें देखने को मिल रहा है. मैं आप इस फैमिली से जानना चाहूँगा, पूरी फैमिली से, कि ये जो प्रेम का वातावरण रेख्ता ने पैदा किया है, कि कोई मजहब नहीं है, कोई ज़बान नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, सब उससे ऊपर उठ करके आपस मोहब्बत से रह रहे हैं. इस मोहब्बत और इस प्रेम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने अपने बचपन में शायद वो देखा होगा समाओ. ये प्रोग्राम बेमिसाल है और सब में भाईचारा पैदा करने की एक कोशिश है, और हमने बहुत एंजॉय किया है यहाँ पर. और खाने के लिए ये मूंग का चीला और ये छोले भटूरे वगैरह, ये स्टॉल बड़ा एंजॉय किया सबने. चाय भी अच्छी पी. हाँ, बड़ा अच्छा लगा हमें प्रोग्राम. कुछ नौजवान से मुराद मेरी 20 साल से कम उम्र के नौजवान भी इस जश्न का हिस्सा हैं, जो मुख्तलिफ मुल्क के इलाकों से इस जश्न का हिस्सा बनने आए हैं. मैं उनके तासुरात जानना चाहूँगा कि यहाँ जश्न रेख्ता में आके कैसा लग रहा है. सबसे पहले आप बताएं, अपना नाम बताएं, अपना तासुर बताएं. शेख मोहम्मद शादान. क्या आपको कैसा लग रहा है यहाँ करके? बहुत अच्छा लगा. क्या ज़्यादा अच्छा लगा, खाना या माहौल? माहौल अच्छा लगा. माहौल आपको अच्छा लगा जी. आप बताइए, आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगा? नाम बताएं अपना पहले. साकिब, मोहम्मद साकिब. क्या अच्छा लगा आपको? इन्वायरमेंट जो जैसे क्रिएट किया गया है, वो एनवायरनमेंट आपको अच्छा लगा? अच्छा लग रहा है. और कोई प्रोग्राम भी आपने सुना? हाँ, प्रोग्राम सुना है. एक दोस्त. कौन सा? गज़ल कव्वाली. क्या सुना आपने? क्या था वो? गज़ल का प्रोग्राम. और आप बताएं, आपको क्या प्रोग्राम अच्छा लगा? जी, मेरा नाम सईद है और बहुत दिनों से सुनते आ रहा था कि रेख्ता का जश्न होने वाला है. मैं सोच भी रहा था जाने के लिए, और आज प्रोग्राम बना तो आया. यहाँ पे जिस तरह के आर्ट से रिलेटेड और बहुत सारे फील्ड से लोग आते हैं और यहाँ पे अपना वो दिखाते हैं. उनके जो भी जिस फील्ड के माहिर हैं वो आते हैं, दिखाते हैं. और जैसे कव्वाली है, गज़ल है, शायरी है. अभी जैसे जावेद अख्तर साहब है, उन्होंने भी अपना जो भी कुछ था दिखाया. तो ऐसी चीज़ें इनको ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए. लोगों का मन बहलता रहता है, और जिस तरह उर्दू का लेवल कम होता जा रहा है आजकल, ये भी लेवल भी बढ़ता रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया. नौजवान नस्ल भी उर्दू के जब करीब रहेगी तो इसका मुस्तकबिल जो है वो अच्छे हाथों में रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया आप बच्चों का. मेरा नाम संदीप है और मैं पहली बार जश्न रेख्ता में आया हूँ. उससे पहले वाले रेख्ता में मैं कभी मुझे मौका मिला नहीं आने का. तो मेरे लिए तो बिल्कुल ही फर्स्ट इम्प्रेशन वाला पर्सपेक्टिव है, ये समझिए आप. और बहुत ही खुशनुमा माहौल है. मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा. ये बहुत उम्दा तरीके से इसको बनाया गया है, सजाया गया है. चारों तरफ जो खाना है, जो गज़लें हैं, सुबह से जो प्रोग्राम्स मैंने अटेंड किए हैं, तो एक दूसरी तरह की ये दुनिया है जिसमें मैं दिल्ली
कि पूरे पोल्यूशन और पॉपुलेशन से बाहर निकल के इसका मैंने एहसास लिया है, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैं तासुर जानना चाहूँगा मैडम कि आपको कैसा लग रहा है और आपको क्या उर्दू का इश्क यहाँ खींच के लाया है या यहाँ का माहौल आपको खींच के लाया है? तो मेरा नाम रुचि है और थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ती हूँ। आज सुबह मेरा एक प्रोग्राम था, आज सुबह मैंने भी पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा आती हूँ, हमेशा अच्छा लगता है। अब बढ़ रहा है और बड़े स्केल पे हो रहा है, इसे देख के बहुत खुशी होती है कि इतने सारे उर्दू लवर्स इकट्ठे एक उसके नीचे, और खुशबुएं और सब लव्स और जो हवा में यहाँ पे उछल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही आपने खुशबू और लव और इस एटमॉस्फेयर की बात की, तो इस पूरे वातावरण में एक पॉजिटिव वेव्स निकल के आ रही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो माहौल संजीव शराफ साहब ने जश्न रेख्ता के इस स्टेडियम में कायम किया है, वो पूरे मुल्क में कायम वैसी फ़ज़ा हो सकती है कभी? बिल्कुल हो सकती है, अगर लोग इस ज़बान को अप्रिशिएट करना शुरू करें, इसको ये जानना शुरू करें कि हमारी ही तहजीब का हिस्सा है, ये हमसे अलग नहीं है। ये कोई एक जश्न नहीं है जिसको आप 3 दिन सेलिब्रेट करें साल के, ये हर रोज़ सेलिब्रेट होना चाहिए। इसका लुत्फ लोगों को हर रोज़ उठाना चाहिए। This program is sponsored by